दोस्तों आज हम आपको एक रियल हीरो के बारे में बताएंगे जिसने अपनी कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति के बल पर दुनिया में काफ़ी अच्छी ऊंचाइयां हासिल की, जिसका बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता और बहुत कम उम्र से उसको काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा। जब इस बच्चे का जन्म हुआ उस समय इसकी माता एक हाई स्कूल स्टूडेंट और पिता एक बाइक शॉप के ओनर थे। जब ये बच्चा महज 4 साल का हुआ, उसकी माता पिता की शादी को केवल 1 साल ही बीता था, इनके पिता ने इसकी माँ और इस बच्चे को छोड़ दिया और इसकी माँ ने क्यूबन अप्रवासी से शादी कर ली। ग्रीष्मकालीन छुट्टियां बच्चा अपने नाना के यहाँ टेक्सास में उनके रेंच में पाइप बिछाने, मवेशियों का टीकाकरण करने और पवन चक्कियों को ठीक करने में बिताता था। अपने शुरुआती दिनों में इसकी माली हालत ख़राब होने के कारण इसको मैकडोनाल्ड में एक छोटी सी जॉब करनी पड़ी और जॉब भी इस तरीके की थी दोस्तों कि हर कोई नहीं कर सकता था। इसको जो काम दिया गया वो फर्श पर गिरे हुए टमाटो केचप को साफ करने का था और जब ये लड़का नया ही था तो 5 गैलन टमाटो सॉस का कंटेनर फट जाने से काफ़ी सारा टमाटो सॉस फर्श पर गिर गया। चूँकि ये लड़का मैकडोनाल्ड में नया था, जिस कारण से वो सारा सॉस इस लड़के से साफ करवाया गया, जिससे इसको बहुत ही बेइज्जती महसूस हुई। लेकिन अपनी जॉब को बचाए रखने के लिए उस लड़के ने वो सारा सॉस साफ करा। आप जानना चाहते हो ये लड़का कौन था? तो हम बताते हैं कि लड़का कोई और नहीं बल्कि आज दुनिया का सबसे अमीर शख्स अमेज़न का फाउंडर जेफ बेजोस था, जिसने बरसों तक दुनिया के सबसे अमीर शख्स में गिने जाने वाले बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया। इसकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायर्ड है। अगर आप इसको सुनेंगे तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी इंस्पायर्ड होंगे आप इससे। आज जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स जेफ बेजोस का रियल टाइम नेटवर्थ 184.6 बिलियन डॉलर है। आइए जेफ बेजोस को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 में अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में हुआ। इनका शुरू में नाम जेफरी प्रिस्टन जॉर्गेनसन था। इनका जन्म उस समय हुआ जब इसकी माँ जैकलिन गीस जॉर्गेनसन और इनके बायोलॉजिकल फादर टेड जॉर्गेनसन का विवाह भी नहीं हुआ था। शादी के 1 साल के बाद ही जेफ बेजोस जब 4 साल के थे तो इनके पिता टेड जॉर्गेनसन ने इनकी माँ और इनको छोड़ दिया और इनकी माँ ने एक अप्रवासी क्यूबन नागरिक मिगुएल माइक बेजोस से दूसरी शादी कर ली। माइक बेजोस ने इस जेफ को, जो उस समय 4 साल के थे, को एडॉप्ट कर लिया, जिसके बाद से जेफरी प्रिस्टन जॉर्गेनसन का नाम जेफ बेजोस हो गया और ये फैमिली टेक्सास चली गई, जिधर जेफ ने 4th से 6th ग्रेड तक की पढ़ाई रिवर ऑक्स एलिमेंट्री स्कूल ह्यूस्टन में करी। इसके बाद जेफ अपनी फैमिली के साथ मियामी फ्लोरिडा शिफ्ट हो गए और इनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण इसी बीच जेफ ने मैकडोनाल्ड में एक छोटी सी जॉब करी। बेजोस के नाना लॉरेंस गीस का बेजोस के रोल मॉडल साबित हुए। उनका इन पर बहुत गहरा असर पड़ा, जो काफ़ी बड़े जमींदार थे, काफ़ी रिप्यूटेड पर्सन थे। बेजोस अपने समर वेकेशन में अपने नाना के रेंच में पाइप बिछाने, मवेशियों का टीकाकरण करने और पवन चक्कियों को ठीक करने का काम किया करते। जब बेजोस हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने जीवन के पहले बिजनेस की शुरुआत करी ड्रीम इंस्टीट्यूट के रूप में। ये एक एजुकेशनल समर कैंप था। इसके बाद जेफ बेजोस और उसकी फैमिली फ्लोरिडा की ओर मूव हो गई और जेफ का ट्रांसफ़र मियामी पाल्मेटो हाई स्कूल हो गया। यहाँ जेफ अपनी पढ़ाई में काफ़ी उत्कृष्ट रहे। जेफ का बचपन नाना के साथ बीता। उनके नाना ने उनको कंप्यूटर चलाना सिखाया। जेफ को कंप्यूटर से बहुत प्यार था और वे जानना चाहते थे कि ये चीज़ें आखिर काम कैसे करती है, और यही कारण था कि उन्होंने अपने माता पिता के गैरेज को प्रयोगशाला में बदल दिया। 1986 में जेफ ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। जेफ ने अपनी पहली जॉब एक स्टार्टअप कंपनी फिटेल में करी, जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नेटवर्क बनाने का काम सौंपा गया। इसके बाद जेफ बेजोस ने बैंकर्स ट्रस्ट की ओर कदम बढ़ाया, जिधर उन्हें पेंशन फंड से रिलेटेड क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यहाँ उन्होंने 1988 से लेकर 1990 तक काम करा। इसके बाद जेफ बेजोस ने न्यूली फाउंडेड हेज फंड कंपनी डी शॉ एंड कंपनी को ज्वाइन करा और कंपनी के फाउंडर मिस्टर डेविड शॉ जेफ के काम से काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए। केवल 30 साल की उम्र में जेफ कंपनी के 4th वाइस प्रेसिडेंट बन गए। 1993 में जेफ ने डी शॉ एंड कंपनी को भी छोड़ दिया और खुद का कुछ स्टार्टअप करने का फैसला लिया और यहीं से शुरुआत हुई दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न की। बेजोस ने 1994 में न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक सारा देश घूमने के बाद अमेज़न की स्थापना करी और अपने भ्रमण के दौरान वो अमेज़न की व्यापार योजना को लिख लिया करते थे। अमेज़न का प्रारंभ उन्होंने अपने गैराज से करा। अपनी कड़ी मेहनत और सही फैसलों के बल पर बेजोस एक प्रमुख .com व्यापारी उद्यमी बनकर उभरे।
शुरू में इन्होंने इसका नाम रिलायंटलेस और कैडाब्रा रखने पर विचार करा, लेकिन अंत में जेफ ने इसका नाम साउथ अमेरिकन रिवर के नाम पर अमेजन रखा। शुरू में जेफ ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर की शुरुआत करी। बिना प्रेस प्रमोशन के Amazon.com ने 30 दिनों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका और 45 अन्य देशों में किताबें बेचना शुरू कर दिया। 2 महीने में ही अमेजन की बिक्री $20,000 प्रति सप्ताह तक पहुंच गई। 90 के दशक में काफ़ी सारी .com कंपनीज को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अमेजन प्रोग्रेस करती ही चली गई। बिक्री के साथ ही ग्राहकों की आकांक्षाएं भी बढ़ती गई, और जहां अमेजन शुरू में केवल ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में वर्क कर रही थी, वही अमेजन 1998 के अंत तक अन्य उत्पादों में भी डील करने लग गई। इसके 2 साल के बाद जेफ बेजोस ने बैंकों से $2 बिलियन का उधार लिया। 2002 में जेफ बेजोस को व्यापार में भारी घाटे का सामना करना पड़ा, लेकिन जेफ इससे घबराए नहीं और अपनी कड़ी मेहनत और सही फैसलों के बल पर इसके अगले साल ही 2003 में बेजोस को $400 मिलियन का फ़ायदा हुआ। इसके बाद जेफ बेजोस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ते ही चले गए। 8 सितंबर 2000 में बेजोस ने ब्लू ओरिजिन नामक एक स्पेस फ्लाइट नाम की एक स्टार्टअप कंपनी की स्थापना करी। अमेजन ने 2006 में अमेजन वेब सर्विसेज की स्थापना करी, जो अंततः दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदाता कंपनी बन गई। अमेजन ने 2007 में अमेजन किंडले नाम की एक और कंपनी की शुरुआत करी, जो कि एक पोर्टेबल ई रीडर थी, जिसमें कि यूजर्स अपनी डिमांड के अनुसार ऑनलाइन बुक्स को पढ़ सकते थे, डाउनलोड कर सकते थे और स्टोर भी कर सकते थे। वर्ष 2013 में उसने अमेजन वेब सर्विसेज के बिहाफ से CIA के साथ $600 मिलियन का अनुबंध हासिल किया। 5 अगस्त 2013 को जेफ बेजोस ने दी वॉशिंगटन पोस्ट को $250 मिलियन नकद में खरीद लिया। दिसंबर 2013 की शुरुआत में बेजोस ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने अमेजन द्वारा एक नई प्रयोगात्मक पहल का खुलासा किया, जिसे अमेजन प्राइम एयर कहा गया, और ग्राहकों को डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया। बेजोस ने फूड डिलीवरी मार्केट पर भी अपनी नज़रें गड़ाई और 2017 में होल फूड ग्रोसरी चेन को $13.7 बिलियन कैश में खरीद लिया। 2016 में बेजोस ने अपनी होल्डिंग के 1 मिलियन से अधिक शेयरों को $671 मिलियन में बेच दिया। उसी वर्ष उन्होंने अपने अन्य शेयरों को $756 मिलियन में बेच दिया। अगले साल जुलाई में जेफ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए और उसका नेटवर्क $100 बिलियन को पार कर गया। 2018 में कंपनी ने बताया कि $2 बिलियन की तिमाही आय के साथ ये अब तक का सबसे अधिक लाभ है। बेजोस जैसे जैसे डिसीजन लेते गए, उनका हर एक डिसीजन उनको ऊंचाइयों पर ले जाता गया। जेफ बेजोस को ओपन स्पेस पे वर्क करना दोस्तों बहुत पसंद है। उनके एम्प्लॉयज़ के साथ उनका बहुत दोस्ताना व्यवहार रहता है। जेफ भले ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, लेकिन इस बात का उन्हें कोई घमंड नहीं है, बल्कि वो बहुत ही शालीनता के साथ अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस से अपन को सीखना चाहिए कि चाहे जीवन में कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने टारगेट बनाकर निरंतर आगे बढ़ते रहने से सफलता जरूर मिलती है। जीवन में कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, चाहे कोई भी कुछ क्यों ना कहे। अपने टारगेट पर हमेशा नज़र रखकर बिना किसी की परवाह करे उस पर काम करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपको जेफ बेजोस के बारे में बताया। अगली बार मैं फिर किसी नए हीरो के बारे में आपको बताऊंगा। मेरा हर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे से आगे बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो दोस्तों। बाय।